Hello friends, I am Suyog Lokhande. Welcome you in chapter 2 of Engineering Materials. तो आज हम पढ़ने वाले हैं आयरन कार्बाइड इक्विलिब्रियम डायग्राम। जब हम ये नाम सुनते हैं ना तो हमारे मन में कई सवाल खड़े होते हैं। वो कुछ इस तरह, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयरन कार्बन फेज डायग्राम एंड आयरन कार्बाइड इक्विलिब्रियम डायग्राम। उसके बाद व्हाई वी राइट इक्विलिब्रियम डायग्राम, मीन्स ये इक्विलिब्रियम वर्ड क्यों यूज करते हैं हम। नेक्स्ट है why iron carbide equilibrium diagram is only up to 6.67% of carbon, or why this diagram is difficult to understand। ये सवाल हम सबको ही आते हैं, तो चलो ढूंढते हैं इन सवालों के जवाब। ये रहा आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम आपके सामने। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आयरन कार्बन फेज डायग्राम एंड आयरन कार्बाइड इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो बेसिकली इनका डिफरेंस यही है, जो आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम होता है, मतलब जो आपके सामने अभी है, वो शुरू होता है 100% कार्बन और 100% आयरन और 0% कार्बन से 100% कार्बन तक। और जो आयरन कार्बाइड इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है, वो 100% आयरन 0% कार्बन से 6.67% कार्बन और 100% सीमेंट तक रहता है। So this is the difference between iron carbon phase diagram and iron carbide equilibrium diagram। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, why we only draw the iron carbide equilibrium diagram up to 6.67% of carbon। इसके आगे हम क्यों नहीं निकालते। तो उसका आंसर ये है, ये जो 6.67 है, ये है आयरन का सैचुरेशन पॉइंट। हमें तो पता है, जब कोई भी चीज सैचुरेट हो जाती है तो उसके ऊपर हम कितना भी प्रेशर क्रिएट कर ले, वो किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। मतलब आयरन का जो कार्बन का एक्सेप्टेंस का सैचुरेशन पॉइंट है, वो है 6.67%। उसके ऊपर अगर हम आयरन को ऐड करने की कोशिश करें, कार्बन को ऐड करने की कोशिश करेंगे, तो वो ऐड होगा नहीं। सो दिस रीजन, ये कोई काम का रहता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा भी फेज क्रिएट होता ही नहीं है। So in this region, if you try to add carbon into cementite, then as it is carbon come out, there is no change in the composition of 100% cementite। तो इसी वजह से हम up to 6.67% ही कार्बन को ऐड करते हैं, और ये डायग्राम भी up to 6.67% तक ही निकालते हैं, क्योंकि this is nothing but the 100% cementite। तो अगला क्वेश्चन था कि हम इस डायग्राम को इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं। आयरन कार्बाइड इक्विलिब्रियम डायग्राम ऐसा क्यों कहा जाता है। तो उसका आंसर ये है, बिकॉज द फेज डायग्राम इज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम। किस तरह से वो इक्विलिब्रियम में है वो जानते हैं। इन दिस स्टेट, द फोर्स इम्प्लाइंग सच चेंजेस इन द लोअरिंग ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी in order that the system attains its lowest energy, that is equilibrium। तो इस तरह से वो इक्विलिब्रियम में होता है, उस वजह से हम उसे आयरन कार्बाइड इक्विलिब्रियम डायग्राम भी कहते हैं इंस्टेड ऑफ फेज डायग्राम। तो चलो पढ़ते हैं आयरन कार्बाइड इक्विलिब्रियम डायग्राम। इस डायग्राम को निकालने के लिए सबसे पहले हम एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं, जो है स्क्वायर बाउंड्री। उसके बाद यहाँ पे होता है 100% आयरन एंड 0% कार्बन, और आखिर में हमें मिलता है 100% सीमेंटाइट एट 6.67% ऑफ कार्बन। और उसके बाद हमें कुछ टेम्परेचर है जो याद रखने पड़ते हैं, वो है 723 डिग्री सेल्सियस, 910 डिग्री सेल्सियस, 1147 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस, 1495 डिग्री सेल्सियस एंड 1535 डिग्री सेल्सियस।
ये 6 टेम्परेचर अगर याद हो गए तो हम ये डायग्राम आसानी से निकाल सकते हैं। इस डायग्राम को याद रखने के लिए हमें सिर्फ प्रैक्टिस ही करना पड़ता है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है। 5-6 बार अगर हम इस डायग्राम को निकाल के देखेंगे तो हम इजीली इस डायग्राम को याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो ये रीजन दिखाई दे रहा है वॉयलेट कलर में, दिस इज नथिंग बट द अल्फा आयरन, और अल्फा आयरन होता है बीसीसी स्टेट में। ये एमसीक्यू में काफी बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा आयरन, देन यू शुड सिलेक्ट बीसीसी। आफ्टर दैट ये जो ब्राउन कलर का पूरा एरिया है, दिस इज नथिंग बट द गैमा आयरन। गैमा आयरन को कहा जाता है ऑस्टेनाइट, और इसका स्ट्रक्चर होता है एफसीसी। और इसके ऊपर ये जो छोटा सा ग्रीन कलर का जो है वो होता है डेल्टा आयरन, और उसका स्ट्रक्चर होता है बीसीसी। तो इस तरह से आयरन के 3 स्ट्रक्चर देखे हमने, अल्फा आयरन बीसीसी, गैमा आयरन एफसीसी और डेल्टा आयरन बीसीसी। उसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो पहला है पेरिटिक्टिक पॉइंट। जो पेरिटिक्टिक पॉइंट होता है वो होता है 1495 डिग्री सेल्सियस और 0.16% ऑफ कार्बन पे। उसके बाद होता है यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट का टेम्परेचर है 1147 डिग्री सेल्सियस एंड 4.3% ऑफ कार्बन। उसके बाद आता है यूटेक्टोइड पॉइंट। यूटेक्टोइड पॉइंट का टेम्परेचर है 723 डिग्री सेल्सियस एंड 0.76%। ये टेम्परेचर और कार्बन के परसेंटेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हम आगे जब इनके पॉइंट की रिएक्शन पढ़ेंगे तब हम फिर से उसे रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद ये जो ऊपर का पूरा रीजन है वो होता है लिक्विड आयरन रीजन। इसमें आयरन लिक्विड फॉर्म में रहता है। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है गैमा आयरन प्लस लिक्विड, और इस साइड में लिक्विड आयरन प्लस Fe3C। और ये यूटेक्टिक पॉइंट के नीचे अगर हम देखेंगे तो ये जो ग्रे रीजन है पूरा वो है गैमा आयरन प्लस Fe3C। इसका और एक नाम है, उसे कहते हैं लेडेब्यूराइट। तो ये भी काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज लेडेब्यूराइट। तो लेडेब्यूराइट इज नथिंग बट द गैमा आयरन प्लस Fe3C। और उसके बाद यूटेक्टॉइड पॉइंट के नीचे जो ये लाइन जा रही है अप टू 0.76% ऑफ कार्बन, इस लाइन पे जो आयरन मिलता है उसे कहते हैं परलाइट। ये पर्ल के जैसी इसका क्रॉस सेक्शन होता है, इसलिए इसे परलाइट कहा जाता है। इसमें इसके क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे फेराइट, फिर सीमेंटाइट, फेराइट, फिर सीमेंटाइट, इस तरह से वो उसका सेक्शन होता है, उस वजह से उसे परलाइट कहा जाता है। ये जो येलो कलर का सेक्शन है उसे कहते हैं प्रोयूटेक्टाइट फेराइट प्लस परलाइट, और ये जो पिंक कलर का सेक्शन है इसे कहते हैं प्रोयूटेक्टाइड सीमेंटाइट प्लस परलाइट। तो इस तरह से हमने आयरन आयरन कार्बाइड इक्विलिब्रियम डायग्राम के सारे पॉइंट्स, सारे रीजन्स देखे। अब हम देखेंगे ये सारी पेरिटेक्टिक, यूटेक्टिक और यूटेक्टाइट पॉइंट के ऊपर जो रिएक्शंस होती है वो रिएक्शंस देखेंगे और उनके सिग्निफिकेंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा यूटेक्टॉइड रिएक्शन। ये यूटेक्टॉइड रिएक्शन की यहाँ पे डायग्राम है। तो देखो यूटेक्टॉइड पॉइंट के ऊपर अगर देखा तो यहाँ पे हमें दिखता है गैमा आयरन मीन्स ऑस्टेनाइट। जब हम इस ऑस्टेनाइट को कूल करते हैं इस यूटेक्टॉइड पॉइंट के नीचे तो वो अल्फा आयरन प्लस Fe3C मतलब सीमेंटाइट, अल्फा आयरन प्लस सीमेंटाइट में कन्वर्ट होता है। मीन्स one solid get converts into two solid. So this is the reaction of eutectoid point। और ये रिएक्शन को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। जब दो सॉलिड को हीट किया जाए
तो सिंगल सॉलिड में मीन्स अल्फा आयरन प्लस Fe3C को अगर हीट किया जाए तो वो एक गैमा आयरन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये रही वो रिएक्शंस। अल्फा आयरन, gamma iron gets converted into alpha iron plus Fe3C and vice versa. Similarly, one solid get converted into two solid and two solid get converted into single solid. तो ये दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसका टेम्परेचर होता है 723 डिग्री सेल्सियस एंड कार्बन परसेंटेज है 0.76 परसेंटेज ऑफ कार्बन। सो दे बोथ आर also very important. Remember it. Next reaction is eutectic reaction. ये रही eutectic point. अगर इस पॉइंट के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे पूरा लिक्विड आयरन है। जब इस लिक्विड आयरन को हम कूल करते हैं then it's converted into ledeburite, और ledeburite is nothing but the gamma iron plus cementite. means लिक्विड आयरन जब कूल होता है तब वो दो सॉलिड्स में कन्वर्ट होता है, और इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। जब दो सॉलिड को हीट किया जाए तब वो एक लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो दिस टू रिएक्शंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट। इसका टेम्परेचर होता है 1147 डिग्री सेल्सियस एंड कार्बन परसेंटेज इज 4.3% ऑफ कार्बन। सो अवर नेक्स्ट रिएक्शन इज पेरिटेक्टिक रिएक्शन। ये रहा पेरिटेक्टिक पॉइंट। अगर इसके ऊपर देखेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा आयरन प्लस लिक्विड। मीन्स यहाँ पे होता है डेल्टा आयरन प्लस लिक्विड आयरन, और उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे है अपना गामा आयरन ऑस्टेनाइट FCC स्ट्रक्चर। मीन्स डेल्टा आयरन प्लस लिक्विड आयरन को अगर कूलिंग करते हैं तो उसका कन्वर्जन होता है एक सॉलिड गामा आयरन में। मीन्स वन सॉलिड प्लस वन लिक्विड when cooled then it converted into single solid, और इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। जब हम सिंगल सॉलिड को हीट करते हैं then it can convert it into one liquid and one solid. means when gamma iron heated it converted into delta iron and liquid iron. So these two reactions are also important. Remember it, and its temperature is 1495 degrees Celsius and 0.16 percentage of carbon. Keep this point in mind as per examination point of view. अब इसके बाद हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है? हमें अलोइंग तो पता है। अलोइंग मतलब क्या होता है? अलोइंग इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स। पर जब हम इस अलॉय को कूल करते हैं, फ्रीज करते हैं, सॉलिड स्टेट में लाते हैं, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं रहता। इट्स डिपेंड अपॉन द बोथ पैरेंटल मटेरियल्स। तो उसकी वजह से क्या होता है, अलॉय में मशी जोन्स क्रिएट होते हैं। उस मशी जोन्स को ही अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं ये यूटेक्टिक पॉइंट का। तो देखते हैं क्या है उसका सिग्निफिकेंस। Freezing of alloy is start in the range of melting point and the freezing point of that material so that it forms mushy zones. Means जिस तरह मैंने पहले बताया, जब freezing शुरू होता है it's nothing but the range between the melting point and the freezing point. But जब उसकी वजह से क्या होता है, उसमें mushy zones create होते हैं। पर जब but in the eutectic point the liquid are directly converted into solid so that the freezing at eutectic point does not generate mushy zones. मीन्स जब यूटेक्टिक पॉइंट पे हम उसे कूल करेंगे तो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा सॉलिड में। हमने इसके पहले ही देखा, चलो फिर से देखते हैं डायग्राम में। ये रहा यूटेक्टिक पॉइंट। इसके अगर ऊपर देखेंगे हम तो यहाँ पे है लिक्विड और नीचे है सॉलिड। मतलब ये ऐसा ही एक सिंगल पॉइंट है जहाँ पे डायरेक्ट लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में। मीन्स यहाँ पे मशी जोन्स क्रिएट नहीं होंगे। पर अगर कुछ यहाँ से और इधर से अगर हम कूल करते हैं तो इसके वजह से अलॉय में मशी जोन्स क्रिएट होंगे, और उस मशी जोन्स से जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए होती है उस प्रॉपर्टी उस तरह से हमें नहीं मिल पाएंगी, उसमें डिक्रीमेंट आएगा। तो उसी वजह से हमें हर मटेरियल के लिए यूटेक्टिक पॉइंट फाइंड करके
उसी टेम्परेचर पे हमें उसको सॉलिडिफाई करना पड़ता है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूटेक्टिक पॉइंट। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया व्हाट इज द आयरन आयरन कार्बाइड इक्विलिब्रियम डायग्राम। हमारे जो सारे क्वेश्चंस थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयरन कार्बन फेज डायग्राम, आयरन कार्बाइड इक्विलिब्रियम डायग्राम, वो हमने देखा। उसे इक्विलिब्रियम डायग्राम क्यों कहते हैं वो हमने समझा। और जो 6.67% ऑफ कार्बन है उसके पीछे का क्या रीजन था वो हमने आज जाना। तो इस तरह से आज हमने आयरन आयरन कार्बाइड इक्विलिब्रियम डायग्राम को पढ़ने का प्रयास किया। फॉर दैट थैंक यू। और इसी तरह से आगे पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक बाय बाय।